हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 79 की, जो कि 29 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हम बीमार क्यों होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसमें निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांतों के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता है कि इस पाठ में हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं और इसमें एक चीज़ हमें पढ़नी है। इसमें निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांतों में प्रतिरक्षण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पाठ आपको क्या कहना चाहता है और आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है, और समझने की कोशिश करते हैं प्रतिरक्षण प्रणाली को या प्रतिरक्षा प्रणाली को। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रतिरक्षण प्रणाली की, तो इसे एक आम शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि किसी रोग से बचने की हमारी क्षमता प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है। इसमें भी यही चीज़ बताई गई है। क्या बताई गई है, देख रहे हैं। हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हम कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के लिए दूसरे सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो ऐसे रोग हैं जिनका इलाज जल्दी संभव नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशंस में है कि काफ़ी जल्दी इलाज नहीं हो सकता उनका, उनके लिए काफ़ी लंबा इलाज चलना है, या फिर वो रोग कई तरीके से घातक हो सकते हैं, मृत्युजनक हो सकते हैं। उनसे रोगों से बचने के लिए हम अपने अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप कर सकते हैं, जो कि कई तरीके से डेवलप हो सकती है। उसमें से एक कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन करना, जो कि बच्चों को आमतौर पर किया जाता है, आपको देखने को मिलता है बच्चों के लिए, या फिर आप खाने पीने की इस तरह की चीज़ें खाएं कि वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि आपके पाठ में कौन सी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले है रोग विशिष्ट विधियां। ये रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। निम्न प्रकार कार्य करती है। यानी कि रोग विशिष्ट के पिछले वाले में आपने पढ़ा था, पिछले वाले कार्यपत्रक में आपने नॉर्मल विधि पता था, ये विशिष्ट विधि है बच्चों। इसमें क्या होता है रोग निवारण में, पहली चीज क्या करती है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं WBC बाहरी रोगाणुओं से लड़ती है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर हमारे शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधक उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को, कुछ छोटी मात्रा में वायरस दें, जिसे कहते हैं टीकाकरण, तो हमारे जो WBC या बाहरी रोगाणु से लड़ने की क्षमता को डेवलप करने वाले कोशिकाएं, विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, वो इन कोशिकाओं से लड़ती है, और इन कोशिकाओं से लड़ते लड़ते एक तरीके से वो प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित कर लेती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है बच्चों, इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है, शरीर के टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं उसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देती है। वह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हारने के लिए काफ़ी होती है। यानी कि अब उससे मिलते जुलते कोई चीज़ को हम टीके के रूप में लगा दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, WBC है, वो उन रोगाणु से लड़ेगा और अपने अंदर एक प्रतिरोधकता प्रणाली डेवलप करेगा, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं कई बार बच्चों। और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी होता है ये शरीर की एक प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है, जो रोगाणु के शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है, एक इस तरह का प्रोटीन है, एक तरह की प्रणाली है सीधी भाषा में, जो किसी विशेष प्रकार के रोगाणु से बचने के लिए शरीर के द्वारा विकसित की जाती है। अब बात आती है प्रतिरक्षण की बच्चों। तो प्रतिरक्षण देखते हैं। प्रतिरक्षण क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। यानी कि हम कुछ मात्रा में कुछ विशेष चीज़ों को या किसी विशेष पदार्थ को या किसी विशेष दवाई को किसी व्यक्ति के शरीर में डालें, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। और WBC जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं या वाइट ब्लड सेल हैं, वो बाहरी रोगाणु से, उन रोगाणु से लड़ने की क्षमता डेवलप कर ले अपने अंदर, उसे कहते हैं प्रतिरक्षण प्रणाली का डेवलपमेंट करना बच्चों। अब बात आती है टीकाकरण। टीकाकरण क्या है, टीकाकरण इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, समझ लीजिए।
एक विशिष्ट के रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। यानी कि अब हमें पता चल गया कि इस तरीके से प्रतिरक्षण प्रणाली हमारी डेवलप होती है। अगर इसके लिए हम कुछ विशेष टीके लगाएं, जैसे बच्चों को लगाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं टीकाकरण बच्चों। ताकि लिखा भी हुआ है, टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई है जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि एक स्वस्थ शरीर में या स्वस्थ शरीर में उस रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है ऑटोमेटिक। अब ये टीके छोटी उम्र में बच्चों को लगाए जाते हैं बच्चों, आपको भी लगाए गए होंगे। तो अब ये टीके कौन कौन से जरा देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको बता भी रहा है, बच्चों को छोटी उम्र में टीके लगाए जाते हैं ताकि वह इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षण उत्पन्न कर सके और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहे। निम्न रोगों के टीकाकरण किया जाता है: टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, बीसीजी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आमतौर पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं बच्चों। पोलियो का जो अभियान है वो आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा छोटे बच्चों को, जो 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें ये ड्रॉप पिलाई जाती है। उसका कारण ये है कि बच्चों को उस क्षमता को विकसित करने में आसानी हो। अच्छा, कोई कहे कि इसे बार बार क्यों पिलाना जरूरी है? बार बार पिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार अगर छूट जाए, कभी गलती से एक बार छूट जाए, तो सरकार के द्वारा इसे बार बार पिलाया जाता है। ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस का आपको देखने को मिलता है, फिर बीसीजी का मिलता है आपको देखने को, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों के। टेटनस का इंजेक्शन आप तौर पे लगाया ही जाता है अगर आपको कभी लोहे की या किसी धातु की वस्तु से कोई कट लग जाए या चोट लग जाए आपको, तो टेटनस का इंजेक्शन आमतौर पे जो है हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें लगाया जाता है, देखने को मिलता है आपको लगा। तो ये कुछ चीजें हैं आपको देखने को आमतौर पे मिलती है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षण क्या होता है? तो प्रतिरक्षण बच्चों सीधी भाषा में क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों के लड़ने की क्षमता को उस व्यक्ति में प्रदान किया जाता है या डेवलप किया जाता है। फिर है एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों कि जब प्रतिरक्षण प्रणाली को डेवलप किया जाता है तो जो हमारी विशिष्ट कोशिकाएं हैं WBC, वो करती क्या है, एक खास तरीके का प्रोटीन बनाती हैं, सुरक्षात्मक प्रोटीन बनाती हैं ये कह लीजिए, ताकि एक विशिष्ट रोग से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता हो जाए। इसी क्षमता को हम एंटीबॉडी कहते हैं। फिर है टीकाकरण कैसे काम करता है? तो बच्चों टीकाकरण काम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के शरीर में उन रोगाणु को या विशिष्ट पदार्थों को या कुछ उस तरह मिलते जुलते पदार्थों को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उनके द्वारा क्या होता है, जब हमारे WBC या विशिष्ट कोशिकाएं लड़ना शुरू करती हैं उनसे अपने बचाव के लिए, शरीर के बचाव के लिए, तो वो डेवलप कर देती हैं क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली, और इसी को टीकाकरण कहते हैं बच्चों। और छोटे बच्चों को ये दिया जाता है, जैसे कि टेटनस का हो गया, BCG का हो गया, TB का हो गया, कुकर खांसी का हो गया, पोलियो का हो गया। ठीक बच्चों, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों का टीका दिया जाता है। तो कोई भी 4 रोग आप इसमें से लिख सकते हैं, जैसे कि टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, BCG। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।